7 नंबर 23 क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, चलिए बालक तो देखा जाए 23 क्वेश्चन है। कल कितना हुआ था? 7 8 हुआ था कि एक ही हुआ था? 7 भी हुआ था ना। ठीक, चलिए देखिए इधर करा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज। ये बात बहुत कर रहा है जी। चलिए देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है फील्ड लाइंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 5 कूलम इज 5 सेंटीमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस से सेपरेट है। डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, निकाल लीजिए। P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 12 होता है। चार्ज कितना है? तो 5 कूलम है। और लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 5 5 जा 25 इंटू 10 टू द पावर -2 यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। फर्स्ट ही वाला 25 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम मीटर। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बताइए अमन पाठक। नंबर बताइए मेरे को। 3 नंबर कितना होगा? ml² t इनवर्स 3 इनवर्स 1। निकाल भी सकते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो v इक्वल टू W/Q करके निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बालक? चलिए नेक्स्ट 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। चलिए नेक्स्ट, when dielectric is placed into gap of the parallel plate capacitor, the capacitance of the capacitor। किसी भी गैप में कोई भी डाइलेक्ट्रिक डालिएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। चलिए उसके बाद है कि चार्ज E एंड B अट्रैक्ट टू ईच अदर, चार्ज B एंड C अट्रैक्ट टू ईच अदर, देन E एंड C। मतलब 3 चार्ज है, अलग अलग कंडीशन है। तो ध्यान देंगे ये A है और ये B है। कह रहा है कि इनमें अट्रैक्शन है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। फिर कह रहा है कि B और C में अट्रैक्शन है तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा? प्लस। तो इनके बीच सेम चार्ज तो क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? कह रहा है कि विल अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं होगा। रिपेल टू ईच अदर, हाँ यही होगा, क्योंकि सेम चार्ज है तो सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है, किसके बीच पूछा था? ए और सी के बीच, तो दोनों सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। चलिए नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो कह रहा है कि रिलेशन सही बताइए कौन सा है। तो याद होगा कि रिलेटिव परमिटिविटी हम बताए थे कि मीडियम का परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम का परमिटिविटी। तो अगर आपने वो 81 रखा है तो ये क्या हुआ? एप्सिलॉन m, वाटर है ना, और ये कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ एप्सिलॉन W इक्वल टू 81, 80 क्या दिया हुआ? 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए कहीं है इसमें 81, हाँ 4 ही वाला है। ये कितना होगा? एप्सिलॉन W इक्वल टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर? 8 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि बताइए वेक्टर कौन सा है। तो ध्यान देंगे, चार्ज, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, ये वेक्टर है बालक, बाकी सब क्या है? स्केलर। चलिए आप बताइएगा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन है? फर्स्ट है। कौन पढ़ा दिया जी फर्स्ट? हम तो नहीं पढ़ाए। फर्स्ट वाला तो हम नहीं पढ़ाए। आप बताइए साहब। सेकंड नंबर। इतना बार आ गया है कि हमको लग रहा है कि आपको याद भी हो जाना चाहिए। m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4 A स्क्वायर। चलिए रुक जाओ, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? देख के बताइए। किसी बॉडी पर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे मिनिमम चार्ज है। कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नहीं बोलिएगा, 1 कूलम का चार्ज, उसमें ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे कम चार्ज है और कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कह रहा है कि एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर? डू नॉट इंटरसेक्ट। बहुत अच्छा, नंबर ज्यादा आया होगा तब तो। चलिए 12। कह रहा है कि द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर
of radius 50 meter is 50 volt, the potential at the center of sphere will be। अब देखिए निकाल तो लेते हैं हम लोग पोटेंशियल, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर होता है, लेकिन देखिए यहाँ कह क्या रहा है, कह रहा है हॉलो स्फीयर मेटालिक सरफेस है, इसको आप चार्ज दिए हैं और आप पूछ कहाँ रहे हैं पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल सेंटर पे पूछ रहे हैं। तो जब अंदर कुछ है ही नहीं, जब चार्ज अगर दीजिएगा तब तो सरफेस पे ना रहेगा जी। हॉलो स्फीयर में चार्ज अगर देते हैं तो चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, और आप पूछ रहे हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इंटेंसिटी विल बी 0 और पोटेंशियल विल बी 0। तो 0 कहीं दिख रहा है? बात समझ में आ रहा है? सरफेस पे निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डाटा तो दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमसे सेंटर पे पूछ दिया, तो सेंटर पे पूछ दिया तो सेंटर पे तो चार्ज है ही नहीं, क्योंकि आप हॉलो बोले हैं। तो याद रखेंगे क्या होगा, इंटेंसिटी 0, चार्ज 0, पोटेंशियल भी 0 हो जाए। अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम को अल्फा पार्टिकल, हीलियम पे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि पॉजिटिव होता है हीलियम जो है, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, तो माइनस वाला कैंसिल, ये हो जाएगा, ये तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। चलिए ये भी बताए थे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बोलते हैं हम लोग एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये होता है किसके इक्विवेलेंट होगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, फर्स्ट वाला। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट, ये तो आपको बताए थे कि देखिए जब चार्ज सेंटर वाला चार्ज डिफाइन करेगा कि बीच में कौन है, तब तो चेंज कर जाएगा, लेकिन जब केवल सेंटर वाला चार्ज डिफाइन नहीं कर दे, कहते कि सॉफ्ट बबल या कोई भी, अगर सॉफ्ट बबल हटा के हम कोई ले ले, ठीक है, और सेंटर का चार्ज डिफाइन नहीं है, तो हमेशा क्या है, आप पॉजिटिव दीजिए निगेटिव दीजिए, सब सरफेस पे जाके क्या करता है, साइज बढ़ा देगा, इसका रेडियस बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, साइज में इंक्रीज कर जाएगा। कल यही आया था ना, इसी पे ना बात कर रहे थे हम लोग, इंक्रीजेज, ऑलवेज इंक्रीजेज। कब तक, जब तक सेंटर का चार्ज आप डिफाइन नहीं करेंगे। इसके बाद द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताया जाए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो अप्रोक्स में तो ले सकते हैं 1.8 ले ही सकते हैं हम लोग। हाँ सर, ना है आ गए क्या? बोलिए वाला कौन सा होगा, फर्स्ट। तो 1.76 नहीं है तो अप्रोक्स में ले सकते हैं, यूनिट वगैरह चेक कर लीजिएगा, तो कौन होगा, फर्स्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एयर 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा जो हम पीछे बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पॉइंट सिस्टम है ना, हाँ 2 पॉइंट सिस्टम है, तो कितना होगा Q1 Q2 अपॉन R। तो इसका वैल्यू तो जानते ही हैं, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना है, दोनों तो सेम ही है, और दोनों 1 माइक्रोकूलम, तो एक का माइक्रो हुआ और एक दूसरे का माइक्रो, और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बालक, देखिए इधर ये जो है नीचे से ऊपर जाएगा, तो ध्यान देंगे 6 कितना हुआ 12, 9 to 11, 11 में से 12 जाएगा -1, तो ये हुआ 9 इंटू 10⁻⁻1, इसको डेसिमल में लाइए 9/10, तो कितना 0.9 जूल, ये होगा। ये 2 पॉइंट सिस्टम के लिए होता है जो हम लोग पीछे बना रहे थे, तो कौन होगा 0.9, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, स्पेसिफिक चार्ज अभी आया था काजी ऊपर, बताइए क्या होगा, तुम बताओ जी, तुम बताओ नंबर बताइए, नंबर फर्स्ट। ऐसा ही गलती एग्जाम में होता है, ऐसा ही गलती एग्जाम में होता है। अब हाँ, तो आप सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ध्यान से देखिए उसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से नहीं दिख रहा है, ये माइनस होता है जी, नहीं ना। तो देखिए एग्जाम में इतना नियरेस्ट वैल्यू दिया रहेगा ना, तुरंत कंफ्यूज हो, एग्जाम में गलती ऐसे ही होता है, इतना क्लोजेस्ट वैल्यू कर देगा ना, तुरंत कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए ना, आप तो ये देखे हैं, ये देखे हैं और ये देखे, ये तो देखे ही नहीं है,
ठीक है, तो 10 टू द पावर -11 है, माइनस नहीं होता है, पॉजिटिव, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहा है, कितना होता है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, अगर राउंडिंग अप करके 1.8 लीजिएगा तो 10 टू द पावर 11। चलिए जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल कितना होता है, इन्फिनिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर जस्ट गेट पंचर्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब जितना स्ट्रेंथ पर ही काम करता है, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप को खत्म कर लेगा, समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो वो लास्ट वाला स्ट्रेंथ क्या होता है उसका, डाइलेक्ट्रिक। अभी लिखे थे आप एयर का कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, आप लिखे थे ना, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था एयर के लिए। चलिए नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है, ठीक है, तो देयर इज मिनिमम permissible मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है कैपेसिटर में, चार्ज मत लिख दीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम बताइए कितना होगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत यहाँ तक बालक, बंद कीजिए।